हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका फिर से एक बार सीटेट की अगले दौड़ में। तो देखिए बच्चों, जैसे कि हमने कल ही देख रखा है कि सीटेट में 150 में 120 प्लस की हमने गारंटी दी थी आपको। तो चलिए आज उस गारंटी बेस में आगे मात्र 10 दिन आपको हमारे साथ रहना है। सीटेट में 150 में 120 प्लस ना है तो बाबू कहना, बस वीडियो को लास्ट तक देखना। समझ में आ रहा है? तो आज हम तैयारी करेंगे हिंदी की, और हिंदी पढ़ाएंगे आपको हिंदी के फैकल्टी रवि सर। बाबू अभी से भी टाइम है, ठीक है ना? अगर अभी से भी नहीं होना है सीटेट में लेट, अगर अभी से भी नहीं होना है सीटेट में लेट, आइए ना कीजिए हमारे फैकल्टी से भेंट। तो अब आ रहे हैं आपके बीच हिंदी के फैकल्टी रवि सर। आइए सर, देखिए ये हमारे हिंदी के फैकल्टी रवि सर। ये आपको पढ़ाएंगे हिंदी सीटेट में, और ये खुद बहुत बार सीटेट क्वालिफाई कर चुके हैं। इनका हिंदी में बहुत अच्छा ईवीएस में चाहिए। आपको दो सब्जेक्ट हिंदी और ईवीएस लेके चलेंगे, और हिंदी की ये अपने आप में धुरंधर है। समझ में आ रहा है? धुरंधर ना, हाँ, ये पाकिस्तान गया था, ये पूरा वर्ल्ड जा सकते हैं हिंदी के मामले में। खासतौर तो बात यही है। तो ये आपको सीटेट में 30 में 30 की गारंटी देते हैं। देखिए बाकी आपको ये आगे बताएंगे। लीजिए सर, आगे बच्चों को देखिए। आप सबको रवि सर ने तो इंट्रो करा ही दिया हमारे बारे में। हम आज आप लोग को हिंदी के बारे में बताएंगे। हिंदी के बारे में क्या, हम लोग की सीटेट में 30 नंबर की हिंदी आती है, जिसमें हम लोग आज 15 नंबर कंफर्म कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि गद्यांश और पद्यांश के माध्यम से। ठीक है, तो इसमें हम लोग ज्यादा टाइम ना लेते हुए आते हैं अपनी टॉपिक्स पे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे गद्यांश, यानी कि पैसेज और पद्यांश, ये दोनों के मिलाकर हम लोग की 15 नंबर की हिंदी की आती है सीटेट में। तो सबसे पहले हम लोग गद्यांश के किस तरीके से इस चीज को हम लोग सॉल्व करेंगे, यानी कि 3 इसके महत्वपूर्ण नियम है। हम ट्रिक वाइज इस चीज को जानेंगे, ट्रिकली माध्यम से इस चीज को हम लोग कैसे क्लियर करेंगे। सबसे पहले 3 महत्वपूर्ण नियम है। सबसे पहले क्या करेंगे कि प्रश्नों से शुरुआत करेंगे। अगर हम लोग एग्जाम हॉल में बैठे हैं तो पैसेज को देख रहे हैं तो प्रश्नों से शुरुआत करेंगे, ना कि हम लोग पूरा पैसेज को पढ़ेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले पैसेज को ना पढ़ते हुए प्रश्न को पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? प्रश्नों को पढ़ेंगे। और सेकेंड टाइम क्या करेंगे, दूसरी बार क्या करेंगे, बाहरी ज्ञान नहीं लेंगे। अगर हम प्रश्न पढ़ रहे हैं तो प्रश्न में कह रहा है कि गांधी जी जो थे सत्याग्रह में बिना लाठी कर गए थे, तो ये नहीं देखना है कि गांधी जी नहीं तो गए थे लाठी लेकर, ये सब नहीं सोचना है। फिर उस प्रश्नों में कह देगा कि जो तारे हैं ना वो क्या दिन में टिमटिमाते हैं, तो मान लेंगे हाँ हाँ तारे क्या कहाँ टिमटिमाते हैं, तो दिन में टिमटिमाते हैं। इस चीज को जो बोलेगा उसको मान लेना है। पैसेज हमको जो बोलेगा, अगर हाँ जो कहेगा आम के पेड़ पे कह रहा है कि महुआ फरता है, तो हम लोग को नहीं सोचना कि अरे हम तो देखे थे, गांव गए थे तो देखे थे आम के पेड़ पे तो आम फरता है। नहीं नहीं नहीं, पैसेज क्या बोल रहा है, आम के पेड़ पे क्या फरता है, महुआ, तो महुआ ही फरता है। इस चीज को हम लेंगे। और तीसरा क्या चीज लेंगे, गलत विकल्प को काटेंगे। यानी कि हम लोग के पास 4 विकल्प होती है, ए बी सी डी, और 4 विकल्प में हम लोग को 2 विकल्प को सीधा काटना है, वो तो मिल जाएगा आपको कीवर्ड के माध्यम से। तो इसी के माध्यम से हम लोग देखते हैं दी रिवर्स मेथड। ई मेथड क्या कहता है कि 3 चरण का नियम होता है। सबसे पहले वही जो बात बोले कि प्रश्नों को पढ़ना है, दूसरा मुख्य शब्द को क्या करना है, चयन करना है, और तीसरा कीवर्ड के शब्दों से चयन करके सही क्या है गलत क्या है, मेन वर्ड्स को क्या करना है हम लोग करना है। अब ट्रिकली के माध्यम से आएंगे, ट्रिक से यही जो बात कहे वही सेम बात ट्रिक में भी है। क्या है कि सबसे पहले प्रश्नों को, मुख्य शब्द को, प्रश्न के जो मुख्य शब्द है उसको क्या करना है, हम लोग को पहले कीवर्ड के माध्यम से देखना है। देखना क्या है, क्या प्रश्न कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि क्या तारे कब टिमटिमाते हैं, दिन में, तो दिन में। सबसे पहले चरण यही करेंगे। सबसे पहला बात क्या करेंगे, प्रश्न को पढ़ेंगे, पैसेज को नहीं पढ़ना है। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, प्रश्न को पढ़ेंगे। दूसरा क्या करेंगे, सर्च करेंगे। सर्च यानी कि कहाँ सर्च करेंगे, पैसेज में तुरंत जाएंगे दौड़ते हुए, मतलब जो है ना हम भागे भागे जाएंगे अपनी माइंड को लेकर, पैसेज में जाएंगे। पैसेज में क्या कहे कि दिन में तारे टिमटिमाते हैं, तो उस चीज को देखेंगे। अगर तारे की बात कर रहा है तो हम लोग पैसेज में जाएंगे, देखेंगे तारे की बात कर रहा है तो खोजेंगे, इसको स्कैन करेंगे कीवर्ड को, ये तो मिल गया, उसको क्या करेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे। अगर जहां कहीं भी मिल गया वो चीज को हम लोग क्या करेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे। फिर उसके बाद लास्ट में क्या आ जाएगा, आंसर हम लोग को मिल जाएगा। कीवर्ड वाली लाइन पढ़े और सही उत्तर को चुने। तो वही जो कीवर्ड वाली लाइन नहीं हुए कि तारे दिन में टिमटिमाते हैं, जहां कहीं भी हमको वर्ड मिलेगा उसको क्या करेंगे, पैसे में जाके तुरंत क्या करेंगे, लाइन करेंगे, लाइन अप कर देंगे, उसको लाइन कर देंगे, तो हम लोग का क्या मिल जाएगा, आंसर तुरंत मिल जाएगा। ये हुई हम लोग का क्या, गद्यांश के नियम। ट्रिक के अनुसार गद्यांश हम लोग जान ले। और यही में इसी के बाद फिर आता है पद्यांश, यानी कि पोयम। दोनों मिलाकर ही हम लोग का क्या 15 नंबर की आती है, गद्यांश और पद्यांश। तो पद्यांश बनाने में हम लोग की डिफिकल्ट या कठिनाई क्या होती है कि वर्ड्स आते हैं, जैसे हम लोग सीटेड में पढ़ते हैं ना, पॉजिटिव वर्ड, निगेटिव वर्ड, वैसे ही सेम प्रोसेस इसमें भी है। हम लोग इसमें कुछ पॉजिटिव वर्ड डाल लेंगे, फिर निगेटिव वर्ड जान जाएंगे। ये दोनों वर्ड जान जाएंगे ना तो हम लोग के लिए एकदम आसान हो जाएगा, मुट्ठी में कर लेंगे हम लोग। 15 नंबर तो ऐसे मुट्ठी में करेंगे ना कि फिर बाहर आइएगा तो पता चलेगा हाँ किस तरीके से करना है। बस उल बुलाना नहीं है, इस चीज को देखकर नहीं कि पैसे जितना लंबा दिया है,
पैसेज पढ़ेंगे तो टाइम चला जाएगा, टाइम की बचत कैसे होगी? तो टाइम की बचत बस इस यही सब चीज से होगी। पॉजिटिव वर्ड हो गया, निगेटिव वर्ड हो गया, इधर का हमने जो ट्रिक बताया ट्रिक के माध्यम से हो गया। इसमें भी हम लोग ट्रिक लिए हैं। तो सबसे पहले पॉजिटिव वर्ड क्या लेंगे पद्यांश में, पोएम में, यानी कि देश प्रेम, देश से प्रेम, देश के बारे में बता रहा है, देश के प्रेम के बारे में बता रहा है, देश से लगाव के बारे में बता रहा है, हमारी स्वतंत्रता के बारे में बता रहा है, हमारी तिरंगे के बारे में बता रहे हैं। ये सब वर्ड क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव वर्ड हो जाएंगे। और सेम उसी के बाद आएगा प्रकृति के बारे में, नदी, पहाड़, बड़ा बड़ा जो हम लोग नदी हो गई, पहाड़ हो गई, ये सब के बारे में बताएगा तो हम लोग क्या समझेंगे, यानी क्या हो रहा है। प्रकृति के बाद बोलेंगे तो ये कौन सा वर्ड हुआ? पॉजिटिव वर्ड हुआ। उसके बाद आ जाएगा आशा, किसी चीज का हम लोग उम्मीद करते हैं कि नहीं, आज हम एग्जाम हॉल में बैठे हैं तो आज हम लोग 130 प्लस करके ही जाएंगे, तो करके ही जाएंगे। इस चीज को हम लोग क्या करेंगे? उम्मीद करेंगे, आशा करेंगे। ये सब चीज क्या आ जाएगी? ये जो वर्ड होगी क्या आ जाएगी? पॉजिटिव वर्ड होगी, यानी कि पॉजिटिव भाव होगी। वही सेम निगेटिव भाव को हम लोग देखते हैं, निगेटिव वर्ड्स को देखते हैं। दुख की बात हो गई, बहुत सारा सैड की बात हो गई। अगर ये पोएम में कहता है, पद्यांश में कहता है कि दुख की बात आ रही है, तो सीधे इसको क्या समझ जाएंगे? ये निगेटिव वर्ड है। संघर्ष की बात आ रही है तो इसको क्या समझ जाएंगे? निगेटिव है। और निराश की बात आ रही है, यानी कि हम लोग को पोएम में निराशात्मक आ रही है, निराशा की बात आ रही है, निराश किया जा रहा है, तो इसमें हम लोग क्या समझे? निगेटिव वर्ड हो गई। अब इसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से, सिंबॉलिक ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। जो इस चीज को देखे है वो सेम वही चीज को ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। अगर चींटी के बारे में आए तो चींटी, छोटी छोटी चींटी जो तिनके लेकर पहाड़ पे चढ़ती है, छोटी छोटी चींटी जो तिनके लेकर पहाड़ पर चढ़ती है, अगर चींटी के बारे में आ जाए तो, हार्ड वर्क की बारे में आ जाए तो, ये सब क्या हो गया? परिश्रम की बात कहा जा रहा है। छोटी छोटी चींटी अपनी परिश्रम से एक तिनके को लेकर देखते हैं ना पहाड़ पे चढ़ी जाती है, तो ये सब किस चीज की बात आ रही है? परिश्रम की बात आ रही है। और सेकंड कहेगा सूर्य की चर्चा। अगर हम लोग पोएम पढ़ रहे हैं या पोएम की क्वेश्चन में देख रहे हैं कि सूर्य की चर्चा हो रही है, तो सूर्य की चर्चा, सूर्य आ गया तो समझेंगे कि कहना क्या चाहता है भाई, पोएम समझ में नहीं आ रहा है, सूर्य कह रहा है, सूर्य कह रहा है। तो नहीं, अपने दिमाग में बैठाएंगे कि सर ने बताया था, क्या बताया था? आशा, एक आशा आएगी, नई उम्मीद आएगी, हम लोग उम्मीद करेंगे कि नहीं ये हो सकता है। ये सब सूर्य की बात आएगी तो क्या आ जाएगी? आशा की बात आ जाएगी, नई शुरुआत की बात आ जाएगी, नई उम्मीद की बात आ जाएगी। वही सेम उसके बाद पर्वत की बात आ जाएगी। अगर पोएम बताता है कि पर्वत की ये कहानी है, चींटी तिनके लेकर पर्वत पे चढ़ रही थी, तो पर्वत की बात अगर हम लोग के क्वेश्चन में आ जाती है तो कुछ नहीं सोचना है, सीधे सीधे ये सोचना है कि कठिनाई की बात कही जा रही है। पर्वत की बात आ गई तो हम लोग को पोएम क्या कह रहा है कि कठिनाई की बात कह रहे हैं, लगता है हमें कठिनाई होने वाली है। ये सब चीजें हमने देख लिया, पद्यांश और गद्यांश दोनों की चीजें देख लिया। पद्यांश में, गद्यांश में हम लोग ने देखा यही ट्रिक ट्रिक हमने देखा। सबसे पहले क्या करना है? प्रश्नों को पढ़ना है। सेकेंड टाइम क्या करना है? स्कैन करना है, यानी कि सर्च करना है, अपनी माइंड से सर्च करना है। प्रश्न में हम लोग की गांधी जी की बात हमने बताई आपको, दिन की तारे की बात बताई हमने आपको, ये आम और महुए की बात बताई हमने आपको। कहने का मतलब ये है कि पैसेज जो बोल रहा है वही सच्चाई है। मेन लाइन वही है कि पैसेज हम लोग को जो बोलेगा वही सच्चाई है। दुनिया, आप जानते हैं कि दुनिया में जो सच जानते हैं फिर भी पैसेज गलत बोल रहा है, लेकिन हम लोग किसको सच मानेंगे? पैसेज को ही सच मानेंगे। ये हो गई। दूसरा सेम वही करना है, सीधे जाना है पैसेज में, कीवर्ड को तेजी से खोजना है, तेजी से खोजिएगा तो मिल जाएगा। और फिर उसके बाद लास्ट में क्या करना है? कीवर्ड वाली लाइन को सही उत्तर चुनने, मतलब लाइन ऑफ करके कर देना है। ये हम लोग की पैसेज हो गई। और सेम प्रोसेस हम आप लोगों को बताए हैं पद्यांश में, पोएम वाली बात में, कि पॉजिटिव क्या वर्ड है, निगेटिव क्या भाव है, पॉजिटिव भाव अपनी क्या बताती है। पॉजिटिव भाव में देश से प्रेम, प्रकृति, आशा, निगेटिव में हो गई दुख, संघर्ष, निराश। सिंबॉलिक ट्रिक भी हमने बताया आपको कि अगर चींटी पहाड़ पे चढ़ती है या चींटी की बारे में कहा जाता है तो चींटी, ऐसे भी आप लोग सोच सकते हैं कि चींटी ऐसी है जो परिश्रम करते रहती है, अपने दाने के लिए परिश्रम करती है, पानी के लिए परिश्रम करती है, अपनी घर बनाने के लिए परिश्रम करती है। तो चींटी की बात आई तो परिश्रम के यानी कि सिंबल ही आ गया परिश्रम। सूर्य की बात कहेगी तो हम लोग को आशा आ जाएगी, एक आशा आई, एक नई शुरुआत आई। पर्वत की बात कहेगी तो कठिनाई की बात हुई। अब हम लोग ये दोनों ट्रिक के माध्यम से जान गए। अब हम लोग देखते हैं एक पैसेज, एक गद्यांश देखेंगे, एक पद्यांश देखेंगे, एक पैसेज देखेंगे। पैसेज में हम आपको बताएंगे कि जो इस चीज को बताए हैं उसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे पकड़ना है हम लोग को, जैसे सर्च कैसे करना है, प्रश्न क्या कह रहा है सेम वही करना है। दुनिया की सच्चाई से नहीं चलना है हम लोग की, क्या पैसेज की सच्चाई से चलना है। दुनिया की सच्चाई क्या है उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, पैसेज की सच्चाई है उससे लेना देना। ठीक है, तो हम लोग आते हैं, देखते हैं हम गद्यांश और बताते हैं आपको कैसे होता है। अभी तक हमने बताया था कि अपठित पद्यांश गद्यांश को कैसे सॉल्व करना है, यानी कि 15 में 15 नंबर हम लोग को कंफर्म कैसे, किसी भी कारणवश नहीं छोड़ना है तो नहीं छोड़ना है, उसको कैसे ऑब्जर्व करना है हम लोग को। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या बताया था? पॉजिटिव भाव को बताया था, निगेटिव भाव को बताया था। इसमें
सबसे पहले हमने बोला था प्रश्न को देखना है, तो इस चीज को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे, कवि ने भारत की माटी को चंदन से प्यारी क्यों कहा। कवि ने भारत की माटी को चंदन से प्यारी क्यों कहा। इसमें क्या आ जा रहा है, अगर हम लोग कीवर्ड पकड़ेंगे यानी कि भाव को पकड़ेंगे, पॉजिटिव भाव निगेटिव भाव क्या बता रहा है, यानी कि बोल रहा है भारत की माटी, भारत की माटी बोल रहा है, तो हम लोग का कौन सा भाव आ गया, पॉजिटिव भाव आ गया। इसके माध्यम से हम लोग अब देखेंगे इसका क्या देखेंगे, ऑप्शंस को देखेंगे। ऑप्शंस में क्या बोल रहा है, चंदन महंगा होता है, ये कहाँ की बात हुई। भारत में यानी कि माटी में देशभक्ति और वीरों की बलिदान की भावना जुड़ी है, हाँ इस चीज को देख सकते हैं। हमने बोला था कि दो ऑप्शन को कट करेंगे पहले अपनी माइंड से, यानी कि स्कैन करके। तो क्या बोल रहा है, सबसे पहले बोल रहा है कि चंदन महंगा होता है, ये कौन सी लॉजिक हुई कि चंदन महंगा होता है, इसको हम लोग कट कर सकते हैं, यानी कि कट कर देंगे। फिर बोल रहा है कि माटी से चंदन बनता है, माटी से कहीं चंदन बनता है, माटी से चंदन बनता है, तो माटी से कहीं चंदन बनता है, माटी से चंदन नहीं बनता है। एक ऑप्शन ये कट हो गया, एक ऑप्शन ये कट हो गया। हमने सबसे पहले क्या बोला था कि सबसे पहले प्रश्नों को पढ़ेंगे, उसके बाद बहुत तेजी से सर्च करेंगे, यानी कि स्कैन करेंगे जाकर, अगर पद्यांश दिया होगा तो पद्यांश में, गद्यांश दिया होगा तो गद्यांश में। तो हमने उसी तरह से प्रश्नों को पढ़ा। प्रश्नों में कहा कि कवि ने भारत की माटी को चंदन से प्यारी क्यों कहा, चंदन से प्यारी क्यों किया, इसमें हमने देखा कीवर्ड्स को देखा, कीवर्ड्स को देखा तो कीवर्ड्स में कहा कि भारत की माटी यानी कि पॉजिटिव कीवर्ड्स आ रहा है। तो इसमें हमने ऑप्शन से गए, ऑप्शन में गए तो दो ऑप्शन को कट किया। सबसे पहला ऑप्शन ये था कि चंदन महंगा होता है, इसको हमने कट किया, और दूसरा ऑप्शन ये था कि माटी से चंदन बनता है। अब हम लोग के पास दो ऑप्शन बचे। पहला ऑप्शन बचा कि माटी में देशभक्ति और वीरों की बलिदान की भावना जुड़ी है, और एक ऑप्शन क्या बचा, चंदन में खुशबू नहीं होती, ये भी तो गलत हो गई है, ये भी गलत हो गया। तो हम लोग का सही ऑप्शन क्या जाएगा, माटी में देशभक्ति, यानी कि देशभक्ति और वीरों की बलिदान की भावना जुड़ी है। क्या जुड़ी है, हमारे देश के जो जितने शहीद जवान हैं, बलिदानी जो हुई है, उस बलिदान की भावना किसमें जुटी हुई है, माटी में जुटी हुई है। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है पद्यांश में प्रकृति का वर्णन किन शब्दों में हुआ। हमने अभी पढ़ा था, हमने आपको बताया था प्रकृति की बात बोलेगी, देश प्रेम की बात बोलेगी, आशा की बात बोलेगी, तो ये सब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव भाव हो जाएगा। तो ये क्या बोल रहा है, पॉजिटिव भाव की बात बोल रहा है। तो इसमें पॉजिटिव भाव क्या हो जाती है, तो पॉजिटिव भाव माटी और लहू। दूसरा कह रहा है गंगा यमुना हरे भरे खेत और पर्वत, और तीसरा ऑप्शन आपका बोल रहा है अंधेरा और सवेरा, और चौथा ऑप्शन बोल रहा है आपका दीप और घबराहट। तो इसमें हमने बोला था कि ऑप्शन को कट करेंगे, तो जिसके हिसाब से देखेंगे पद्यांश के हिसाब से, तो माटी और लहू की बात इसमें नहीं हो रही है। फिर दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है, दीप और घबराहट ही वर्ड निगेटिव हो गया, घबराहट, इसको भी हम लोग कट कर देंगे। फिर बोल रहा है अंधेरा और सवेरा, तो ये में दोनों बात बोल रहा है, अंधेरा का भी बात बोल रहा है, सवेरा का भी बात बोल रहा है। हम लोग का क्वेश्चन क्या कर रहा था, पॉजिटिव वे में ले जा रहा था। तो इसमें कह रहा है कि अंधेरा की भी बात कर रहा है, सवेरा का भी बात हो रहा है, या तो सवेरा की बात करता तो लेते, ये भी क्या कर देंगे, ऑप्शन कट कर देंगे। हम लोग के पास क्या बचा, दो ऑप्शन बचा। दोनों ऑप्शन में कौन से बचे, तो एक बचा गंगा यमुना हरे भरे खेत और पर्वत, और एक बचा हम लोग के पास क्या कि माटी और लहू। तो इन दोनों ऑप्शन में सबसे बेहतर ऑप्शन हम लोग के लिए कौन सा रहेगा, जिसमें देखिए माटी और लहू के ही सिर्फ बात इसमें बोली जा रही है, पर इसमें क्या बोले जा रहे हैं, सेकंड ऑप्शन बी ऑप्शन में गंगा यमुना हरे भरे खेत और पर्वत। हम लोग पद्यांश में भी देखेंगे तो गंगा की बात हो रही है, यमुना की बात हो रही है, हरे भरे नदियां की बात हो रही है, पर्वत की बात हो रही है, सारी चीजों की बात हो रही है। तो इसके साथ हम लोग क्या ले लेंगे, सेकंड ऑप्शन को लेकर चल जाएंगे। ये दोनों क्वेश्चंस के माध्यम से, अपठित गद्यांश के माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से हमने जितना कुछ बताया, और हमें नहीं लगता कि अब हम लोग से 15 नंबर छूट पाएगा। जिस तरीके से हमने बताया, इस चीज को आपने रिपीटेशन करके 2 बार वीडियो देखेंगे, 3 बार वीडियो देखेंगे, और यही रूल को सेम अप्लाई करेंगे, तो 15 में 15 कन्फर्म हम लोग अपने एग्जाम हॉल से प्राप्त कर सकते हैं। और इसी के साथ हम आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, अभी तो 15 नंबर की हम लोग ने ये क्या बोले पद्यांश गद्यांश लेकर आए, और 15 नंबर का हम लोग लेकर पेडागोजी की वीडियो लेकर आएंगे, व्याकरण की वीडियो लेकर आएंगे, उसमें सारी चीजों को कवर करा देंगे। और आप लोग 10 दिन बचा है, काफी मेहनत कीजिए, और काफी मेहनत के साथ 130 प्लस लाने की क्षमता अपने अंदर विकसित कीजिए, और कन्फर्म 130 क्या 125 प्लस कन्फर्म आएगी। जिस तरीके से आप लोग मेहनत करेंगे, हम बता रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से आप लोग देखेंगे, रेगुलर बने रहेंगे हमारे चैनल पे, तो 130 125 आने की एकदम 100% गारंटी है।